अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमने कर ली थी, 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला परमुटेशन का। परमुटेशन की डेफिनेशन है क्या? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन और लेस देन एन एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द और ऑब्जेक्ट, जनरली इट इज डिनोटेड बाय NPR। कहता है कि जब आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हों और उनमें से आपने कोई एक नंबर पिक करना हो तो उस वक्त जो आपके पास जिनकी अरेंजमेंट होती है वो आपके पास परमुटेशन कहलाती है। उसका फार्मूला क्या होता है? NPR जो होता है वो आपके पास इसके बराबर होता है n⁻⁻n−r⁻। यानी कि ये जो ऊपर n होता है ना, और टोटल नंबर होती है, और ये नीचे जो r होता है, इस r से मुराद वो नंबर होता है जो हमने टोटल में से सिलेक्ट करना हो। यानी हमारे पास टोटल 5 नंबर हैं, उन 5 में से अगर हमने 3 सेलेक्ट करने तो लिखेंगे 5p3। ठीक है, ये आर से मुराद वो नंबर है जो हमने सेलेक्ट करना है, एन से मुराद टोटल नंबर है। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है n⁻n−r⁻। ऊपर टोटल नंबर का फैक्टोरियल, नीचे टोटल नंबर में से हमने आर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख देना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। इसमें हमने क्या काम करना है जी? क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहला, तीसरा और पाँचवा पार्ट करना जी। दूसरा और चौथा पार्ट इसमें हमने नहीं करना 7.2 का। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया जी। उसका फर्स्ट पार्ट है 20p3, यानी टोटल हमारे पास 20 है, उनमें से हमने 3 को सिलेक्ट करना है। तो NPR वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। लिखेंगे एज NPR बराबर है n⁻n−r⁻। तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? अब लिखेंगे 20p3। अब इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ये क्या है? टोटल नंबर ये है, n, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है। ये n है, ये r है। रफ पे आप इसको लिख सकते हैं n बराबर है 20, r बराबर है 3। ठीक है, रफ पे लिखना है आपने ये। तो ये वाला फार्मूला जब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? n⁻, n क्या है 20, टोटल नंबर 20 ओवर 20-3, यानी ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखना है। ये बात में रखनी है कि पहले माइनस करना है फिर उसका फैक्टोरियल लिखना है। दोनों के साथ फैक्टोरियल नहीं आएगा, माइनस करने के बाद फैक्टोरियल आएगा। ये फार्मूला हमने लिखा है NPR, यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? बटे के नीचे के दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लिख देंगे। ये हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं जी। 20 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, उसी तरह 20-3 करेंगे तो 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब फैक्टोरियल ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या काम करना है? नीचे 17 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल को 17 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। 19, 18, 17 फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी जो नंबर बन गए हैं उनको आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। 20, 19, 18, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आप इनका आंसर लिख लेते हैं 20p3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 380 ज़रब 18। मज़ीद जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी, इसको कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाता है 6840। ये 20p3 का आपके पास आंसर आ जाता है जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाकी जो पार्ट है जी, तीसरा और पाँचवा, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना जी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट करने हैं इसके। ठीक है, तो इसमें हमने क्या काम करना है? कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। जब आपको परमुटेशन दी गई है, इसको आपने यूज़ करके क्या करना है जी? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहला हमारे पास है जी NP2 = 30। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स को लेके सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट राइट दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो लिखेंगे एज, हमें पता है जी NPR का फार्मूला होता है जी n⁻⁻r⁻। लेफ़्ट साइड पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा? अब n की जगह पे तो n ही आ रहा है, r की जगह पे 2 आ रहा है, तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? ऊपर n ही रहेगा,
नीचे क्या होगा, एन माइनस आर की जगह पे क्या आ रहा है 2, एन माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब एन को ओपन करते हैं जी, एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, लेकिन हमें एन माइनस 2 तक ही रखना है क्योंकि नीचे एन माइनस 2 आ रहा है। तो जहाँ तक नीचे वाली वैल्यू होगी वहाँ तक ऊपर वाले को ओपन किया करेंगे। इज इक्वल टू हो गया 30, ये कैंसल, ठीक हो गया। ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक हो गया। अब एक तरीका ये है कि इसको तो मल्टीप्लाई कर दें 30 के बदले लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है एन माइनस 1, इसको अब लिख लें 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब बाई कंपेयरिंग पहली वाली को पहले के इक्वल, दूसरी वाली को दूसरी के कंपेयर कर लें। पहली एन है इज इक्वल टू, इधर पहली क्या है 6, इधर पहली है एन माइनस 1, इधर पहली क्या है 5, एन इज इक्वल टू 6 आ गया, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 6। तो ये एन की वैल्यू आ गई 6, ये हमने फाइंड करनी थी, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें जी। इसका जो सेकंड पार्ट है जी वो है जी हमारे पास 11 बराबर है 11.10.9, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिखेंगे एज एन पी आर, हमारे पास फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इस पे अप्लाई करेंगे। अब एन की जगह पे 11 आ रहा है और आर की जगह पे एन आ रहा है, नीचे वाले जिधर आपने क्या करना है एन लिख देना। लिखेंगे 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस, ऊपर वाले में से नीचे माइनस करते हैं, नीचे एन आ रहा है, इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। इधर आ जाएगा 11 10 9। हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो 11 माइनस एन, यानी सारी उठा के इधर ले आएँ, ये सारी उठा के नीचे ले आएँ जी। 11 फैक्टोरियल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, इधर हो जाएगा 11 माइनस एन, इसका फैक्टोरियल। इसको मैं ओपन करता हूँ जी। नीचे फैक्टोरियल कोई नहीं है, ये बात हमें रखनी है, नीचे फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर है फैक्टोरियल। इसको ओपन करता हूँ जी, 10 9 8 फैक्टोरियल, 11 10 9, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 11 माइनस 9 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा सिर्फ 8 फैक्टोरियल रह जाएगा। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे फैक्टोरियल हो, राइट साइड पे फैक्टोरियल हो, एक टर्म हो तो वो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इधर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास रह जाएगा 8, इधर आ जाएगा 11 माइनस एन। माइनस एन हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन को उठा के ले आए, 8 को इधर आके माइनस कर दें जी, एन आपके पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 8 3, तो ये एन की वैल्यू आ गई है जी। ये हमने एन फाइंड करना था। इसका तीसरा पार्ट देख लें जी। तीसरा पार्ट है इसका जी, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, लिखा हुआ जी NP4 रेशो N माइनस 1 P3 बराबर है 9:1। फार्मूला यूज़ करते हैं इसके ऊपर, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। रेशो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करेंगे, ऊपर n माइनस 1, इसमें से नीचे वाले को माइनस करें तो ये आपके पास आ गया, इज इक्वल टू 9:1, ये बन गया। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आ जाएगा -1 -3 -4 हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी इज इक्वल टू 9:1। अब ये जो रेशो होती है ये हमारे पास डिवाइड कर रहा होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, ये भी हो जाएगा 9/1। ये कैंसिल, इस n फैक्टोरियल को ओपन करूँगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 9/1, 9 ही होता है, ये कैंसिल, n आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है जी,
क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो फ़िलहाल हम आज 2 ही क्वेश्चन करते हैं जी, बाकी जो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे।